गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सक्सेस की में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे सूक्ष्म शिक्षण पर। ठीक है, सूक्ष्म शिक्षण को सरल शब्दों में समझेंगे। तो जो सूक्ष्म शिक्षण है, इसके जनक एवं प्रवर्तक कीथ एचिसन एवं एलन माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? कीथ एचिसन और एलन। ठीक है, सूक्ष्म शिक्षण सरलीकृत शिक्षण प्रक्रिया है। यह क्या है? एक सरलीकृत शिक्षण प्रक्रिया है। ठीक है, जो छोटे आकार की कक्षा में कम समय में पूर्ण होती है। ठीक है, क्या होती है कि जो छोटे से आकार की कक्षा में यह जो क्लास होती है, यह कम समय में यानी कि थोड़े से समय में पूरी हो जाती है। ठीक है, सूक्ष्म शिक्षण में विभिन्न कौशलों का अभ्यास होता है। यहाँ पर क्या होता है कि विभिन्न कौशलों का अभ्यास होता है। यानी कि अगर हम सीधे शब्दों में बात करें तो किसी विशेष कौशल को सीखने के लिए जो शिक्षण चक्र आयोजित किया जाता है उसे सूक्ष्म शिक्षण कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर पासी जी ने कहा है कि सूक्ष्म शिक्षण एक प्रशिक्षण तकनीक है जो छात्र अध्यापक से यह अपेक्षा रखती है कि वे किसी तथ्य को थोड़े से छात्रों को कम समय में किसी विशिष्ट शिक्षण कौशल के माध्यम से शिक्षा दें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? सूक्ष्म शिक्षण एक वास्तविक शिक्षण कौशल है। क्या है? यह एक वास्तविक शिक्षण कौशल है। ठीक है, यहाँ पर प्रोफेसर एलन ने और एनसीईआरटी ने, एलन ने 14 और एनसीईआरटी ने 7, ठीक है, मुख्य शिक्षण कौशल बताए हैं, जो कि कुल 21 शिक्षण कौशल हैं। कितने हैं? 21 शिक्षण कौशल। ठीक है, यह एक वास्तविक शिक्षण कौशल है, ना कि कृत्रिम शिक्षण है। ठीक है, क्या है? यह एक वास्तविक शिक्षण है। ठीक है, यहाँ पर व्यक्तिगत शिक्षण अभ्यास की तकनीक होती है। क्या होती है? यहाँ पर हर बच्चे को यानी कि हर छात्र को उठकर, ठीक है, अपने व्यक्तिगत तरीके से यानी कि हर एक को शिक्षण के लिए अभ्यास करना होता है। ठीक है, और पाठ योजना यहाँ पर छोटी होती है। क्या होती है? पाठ योजना छोटी होती है और पाठ का छोटा सा हिस्सा पढ़ाया जाता है। ठीक है, पाठ का छोटा सा हिस्सा पढ़ाकर अभ्यास किया जाता है। ठीक है, इसकी समयावधि 5 से 7 मिनट तक होती है। ठीक है, यानी कि 5 से 7 मिनट तक यहाँ पर पढ़ाना होता है और एक दिन में एक ही कौशल का विकास होता है। क्या होता है? एक दिन में एक ही कौशल का विकास होता है। सूक्ष्म शिक्षण में दूसरे छात्र अध्यापक बन जाते हैं, यानी कि छात्रों में से ही हर एक छात्र को उठकर पढ़ाना होता है। ठीक है, क्या करना होता है? पढ़ाना होता है। ठीक है, भारतीय नमूने के अनुसार जो कि एनसीईआरटी और एलन ने, ठीक है, विकसित किए हैं, वो समयावधि कितनी बताई है इन्होंने? 6 स्टेप में बताई है, जो कि आगे है। ठीक है, सबसे पहले है पाठ योजना। सबसे पहले पाठ योजना सुविधानुसार बनानी होती है। फिर उसके बाद शिक्षण होता है 6 मिनट का। फिर उसके बाद प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक दिया जाता है 6 मिनट का। फिर उसके बाद पुनः योजना यानी कि पुनः योजना है ना, रीप्लान भी हम इसको कह सकते हैं, होता है 12 मिनट का। फिर पुनः शिक्षण यानी कि फिर से शिक्षण होता है 6 मिनट का और फिर पुनः प्रतिपुष्टि यानी कि फिर से फीडबैक 6 मिनट का। ठीक है, यानी कि टोटल 36 मिनट का होता है यहाँ पर शिक्षण, सूक्ष्म शिक्षण। ठीक है, जिसको हम सूक्ष्म शिक्षण चक्र भी कहते हैं। और जो यह 36 मिनट की अवधि है, यह किसने दी है? यह एनसीईआरटी द्वारा दी गई है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।